बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्रोफेशनल डेवलपमेंट विद मोहम्मद अदनान। नाजरीन, हम दोबारा वापस आ चुके हैं स्टूडियोज़ में। कोरोना वायरस की वजह से हमारा प्रोग्राम कुछ अर्सा तात्तुल का शिकार रहा। कोरोना वायरस की वबा इस वक्त दुनिया में तेज़ी से दोबारा फैल रही है, लेकिन खुशाइंद बात यह है कि इस वक्त इससे रिकवरी रेट भी ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान की जहाँ तक हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में 90% से ज़्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं और हुकूमत इस चीज़ को देखते हुए मुख्तलिफ़ इदारों को, कारोबार के मराकज़ को खोल रही है और लोग इस वक्त तवक्को कर रहे हैं कि सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। और पाकिस्तानी अवाम भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को। SOPs पे अमल किया जा रहा है, लोग मास्क वगैरह पहन रहे हैं और आपसे भी हम ये गुजारिश करेंगे कि तमाम SOPs पर अमल करें। घर से बाहर निकलते हुए मास्क ज़रूर पहनें, सोशल डिस्टेंस का ज़रूर ख्याल रखें। आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग और लीड जनरेशन के ऊपर। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एक नौजवान हसनैन अली साहब, जो कि फ़ाउंडर हैं HA टेक्नोलॉजीज़ के, लीड 360 और SU इस्लामाबाद। ये 3 कंपनीज़ हैं जिनके इस वक्त ये फ़ाउंडर हैं और इनका 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी में और डिजिटल मार्केटिंग में। इसके साथ साथ ये सर्टिफाइड कॉर्पोरेट ट्रेनर और सक्सेस कोच भी हैं। इन्होंने मुख्तलिफ़ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को जो है वो ट्रेनिंग वगैरह दी हैं और सरकारी इदारों में भी इन्होंने ट्रेनिंग्स दी हैं। हम हसनैन अली साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन। वालेकुम अस्सलाम अदनान, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका आपने बुलाने का, और बड़ा मशहूर हूँ आपने बुलाया जी। थैंक यू सो मच हसनैन, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आप का मुझे बताइएगा, इतनी यंग एज में माशाल्लाह से आप 3 कंपनीज़ चला रहे हैं, उसके साथ आपका डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ आपका? एक्चुअली स्टार्ट तो हुआ था जब FSC के बाद मैंने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी में, तो कुछ था कुछ करना है, तो मैंने कहा वाई नॉट, अगर आप उसके साथ कुछ काम करते रहो बेहतर। फिर मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री स्टार्ट की थी, तो ऑनलाइन ही थी, तो ऑनलाइन होने की वजह से बस टाइम होता था कि कुछ ना कुछ काम करो। तो मैंने ओपन सोर्स से काम स्टार्ट किया, फिर UNDP में सर्व की अपनी कंपनी लॉन्च की HA टेक्नोलॉजीज़, और उस पर कुछ प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हुए डे एंड से। स्टार्ट करते 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 पहले 1 एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय, आज 20+ की टीम भी है और 3 डिफरेंट वेंचर्स, मतलब 3 डिफरेंट कंपनीज लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सफ़र से स्टार्ट हुआ था नेवर गिव अप, एक जो है ना एटीट्यूड के साथ, उस एटीट्यूड के साथ आज हम लोग यहाँ बैठे हैं बस। माशाल्लाह, आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप। और जैसा कि हमने देखा है पिछले कुछ अरसे से, मतलब पिछली 2 दिहाइयों से अगर हम देख रहे हैं कि दुनिया जो थी, पहले मार्केटिंग में लोग घर से घर तक जाते थे और वहाँ पे प्रोडक्ट सेल करते थे, लेकिन अब जो है वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है, तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मुख्तलिफ देहातों में आप कह सकते हैं वहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट की सेलिंग हो रही है, लेकिन दुनिया इस वक्त जो है वो फेसबुक, यूट्यूब और दूसरे चैनल से जो है वो मार्केटिंग कर रही है। तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये जो मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ये क्या है और इससे कैसे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं? अच्छा, मार्केटिंग का बेसिक का कॉन्सेप्ट है, इतना कोई डिफरेंट नहीं है, लोग बड़ा इसको डिफरेंट लेके चल रहे हैं। सिंपल है, कहते हैं कि जहाँ पे आपकी ऑडियंस है वहाँ पे आप किसी चीज़ को एडवर्टाइज करोगे, आपकी मार्केटिंग हो रही होती है। मीन्स अपनी चीज़ आप सेल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ऑडियंस जितनी आइडेंटिफाई हो जाए, मतलब अगर आपकी ऑडियंस फर्स्ट करें घरेलू खातून है और आप कोई घरों की चीज़ बेचने लगे, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं बेचने के। तो कन्वेंशनल मार्केटिंग पहले लोग डोर टू डोर जाते थे आपकी ऑडियंस को टच करने के लिए, तो वो दौर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता गया, क्योंकि देखें अब डिजिटल वर्ल्ड आ गया। डिजिटल मार्केटिंग आया कहाँ से? देखें, ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोगों का हजूम है, जो दिन रात अपना टाइम सर्व कर रहे हैं। अगर एक बंदा, अगर मुझे देख लें, आप अपने आप को देख लें, तो ऑलमोस्ट 5-6 घंटे तो हम लोग सर्व करते ही हैं सोशल मीडिया पे। तो अब क्या करते हैं कि मार्केटिंग में, मैंने आपको पहले रूल बताया कि मार्केटिंग में क्या है कि जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे, आपकी सूटेबल ऑडियंस होगी, वहाँ पे अपने एड्स बैनर्स लगा के शो कराना शुरू करें, तो आपकी चीज़ बिकना शुरू हो जाती है। सो वही कॉन्सेप्ट डिजिटल वर्ल्ड में आ गया है कि आप डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी चीज़ों की मार्केट कर रहे होते हैं, अपने पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। लेकिन कैसे कि आप उस ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके ऊपर अपने डिजिटल क्रिएटिव्स बनाते हैं, एड्स बनाए, फिर उन लोगों को अपनी चीज़ बताई कि यार ये हम चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है। और उनके लिए भी कन्वीनियंट होता है। लेकिन एक बंदा यूज़ कर रहा है फ़ोन, उसके सामने, अब मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मेरी नीड है, मैंने टी-शर्ट लेनी है, मेरे सामने आ गया कि अदनान का ब्रांड आ गया, यार अदनान की टी-शर्ट्स लॉन्च होंगी, होपफुली इन फ्यूचर अदनान भी लॉन्च करेगा तो वो आ जाएंगी, तो मैं फर्स्ट टाइम देखूंगा एक फ्रीक्वेंसी है, सेकंड टाइम देखूंगा, थर्ड टाइम में देखूंगा यार है क्या एक्चुअली, ठीक है। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि फैब्रिक अच्छी, चीज़ें अच्छी है, तो मैं यार घर में डिलीवर हो रही है, मुझे क्या ज़रूरत है मार्केट जाऊँ, ठीक है। लेकिन ऑन अदर हैंड अदनान ने क्या किया, अदनान ने एक डिजिटल एड्स लॉन्च किए, लॉन्च करके उसने ऑडियंस लैग की और वो मेरे तक पहुंचा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है डिजिटल मार्केटिंग का कि आप अपनी ऑडियंस जो आइडेंटिफाई करें
ऑडियंस आइडेंटिफाई करने के बाद प्लेटफॉर्म चूज करें, कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है, चाहे वो फेसबुक है, आपकी ऑडियंस फेसबुक पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, ठीक है, ट्विटर की है, इंस्टाग्राम की है, इट्स अप टू यू। इसे प्रोडक्ट पे बहुत डिपेंड करता है और आपके ऑडियंस पे डिपेंड करता है। प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें, अच्छे क्रिएटिव्स बनाएं, अच्छे एड्स बनाएं, अच्छी पंच लाइन्स बनाएं, अपने प्रोडक्ट को अच्छी ब्रांडिंग की हो, आपने पता हो कि मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, ठीक है, और ऑडियंस को अपने वो एड्स शो कराएं। सो दैट्स कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, कि आप डिजिटल वर्ल्ड में चीज़ कैसे बेचोगे। बड़ी चीज़ें हैं, मतलब ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि टू वे प्रोसेस है, इसमें हम लोग ऑडियंस तक पहुँच रहे हैं, हम एड्स बना रहे हैं, लगा रहे हैं। एक प्रोसेस ये भी होता है गूगल एड्स का, ठीक है, जिसमें हम लोग सर्च इंजन मार्केटिंग हो रही होती है, ठीक है, हम सर्च करते हैं आई नीड अ टी शर्ट, ठीक है, यहाँ मैंने ऐड लगाया है, मैं टी शर्ट बेच रहा हूँ, मैं कहता हूँ हाँ अदनान की टी शर्ट मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप किस तरह एक तरह से आप ऑडियंस के पास खुद जा रहे हो चीज़ लेके, और एक ऑडियंस की नीड है उसके अगेंस्ट आपने ऐड लगा हुआ, कहते हैं मुझे टी शर्ट चाहिए, आप कहते हैं हाँ मैं 80 रुपये की ले रहा हूँ, मैं 500 रुपये की टी शर्ट बेच रहा हूँ, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की बेच रहा हूँ। तो वो बंदा जब आपकी वेबसाइट पे आता है, देखता है प्रोडक्ट अच्छी है, तो बाय करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही। जो नौजवान हम देख रहे हैं कि इस तरफ काफ़ी ज़्यादा उनका रुझान हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, उनके लिए आप पहले क्या मैसेज देंगे कि जो नौजवान जो है वो कैसे डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकते हैं? उसके बाद फिर हम डिजिटल मार्केटिंग एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखना इट्स नॉट अ टफ जॉब, ठीक है। अब तो यूट्यूब अगर लर्निंग करना चाहें तो मैं कहता हूँ कि कुछ ढूंढने के लिए निकलो ना, तो फिर वो चीज़ मिल जाती है। जैसे बाबुल शाह फरमाते हैं कि ढूंढने वाला जो अगर ढूंढ के लिए निकला है तो कोई चीज़ मिलना उसका हक बन जाता है, ठीक है। अगर वो आधे रास्ते से वापस आता है, मतलब वो ढूंढ ही नहीं कर सके, कुछ ढूंढ ही नहीं सका एक्चुअली ना। तो अगर आप जाएं यूट्यूब से सीखें, बेसिक इतने टूल्स हैं। इवन मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फेसबुक ने अपने टूल्स लॉन्च किए हैं। फेसबुक ने आपको खुद फ्री की ट्रेनिंग दे रहा होता है कि कैसे एड्स बनाते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं। वो छोटे छोटे इजी स्टेप्स आपको बता रहा था, थोड़ा सा पढ़ें तो इजीली कर सकते हैं। लेकिन इसके बिहाइंड अपना कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का, कुछ चीज़ बेचने का एक्सपीरियंस करना है तो ट्राई करें कोई चीज़ बेचने को। मतलब आप जाएं, बेशक एक फर्ज करें मेरी नीड है, मैं क्लाइंट के पास जाता हूँ, अदनान के पास आ रहा हूँ, अदनान इज सेलिंग कप्स, ठीक है। तो अदनान मुझे बताएगा मेरे ये कप्स हैं, मैं इस्लामाबाद में सेल कर रहा हूँ, और मेरी ऑडियंस है, मैं 20 साल से 25 साल के लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये फैंसी कप है, ठीक है। तो आप उससे इसकी रिक्वायरमेंट लें। रिक्वायरमेंट लेने के बाद फिर उस तरह का कोई एड्स बनाएं, क्रिएटिव्स बनाएं, फिर उसकी डिजिटल मार्केटिंग पे वहाँ पे आप अपनी कैंपेन्स रन करें, तो यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट। तो सीखने के लिए स्टार्ट करें आप यूट्यूब से, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, मेरा पेज भी है, हमारी वेबसाइट भी है, उस पर आएँ, विजिट करें, एशर टेक्नोलॉजीज पे आकर विजिट करें, वहाँ पे क्वेरीज ऐड करें। तो हम लोग ऑलरेडी कितने इंटर्नीज हैं, हमारे पास लड़के हैं जिनको हम इंटर्न्स एज अ हायर करते हैं, उनको सिखाते हैं, प्रोफेशनल बनाते हैं, फिर उनको अपनी कंपनी में जॉब भी देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, मेरे पेज पे हैं, वहाँ पे क्वेश्चन कुछ हैं तो आप छोड़ सकते हैं, मैं वहाँ पे आंसर कर दूंगा। तो सीखना इज नॉट अ डिफिकल्ट जॉब, ठीक है, अगर आपकी इंटेंशन है सीखने की तो। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, इकनॉमिक्स में एक थे फादर ऑफ इकनॉमिक्स एडम स्मिथ, वो कहा करते थे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो आजकल के दौर में हम देखते हैं कि जो उन्होंने बात 18th सेंचुरी में की थी वो आजकल बिल्कुल ठीक होती है कि सप्लाई जो है वो अपनी डिमांड को खुद जनरेट कर रही है। और ये डिजिटल मार्केटिंग है कि आप बैठे सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं और फ़ौरन आपकी तरफ एड्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि सप्लायर है वो खुद ब खुद अपनी डिमांड इस तरीके से जनरेट करवा रहा है। तो अभी यहाँ पर हम लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। और डिजिटल मार्केटिंग के साथ एक अलाइन कॉन्सेप्ट है लीड जनरेशन का, तो हम हसनैन अली साहब से वो भी पूछेंगे कि ये लीड जनरेशन क्या है। सो हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके बात करते हैं। सो स्टे ट्यून विद हक न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आज अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग और लीड जनरेशन के ऊपर। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में हमने डिजिटल मार्केटिंग को कैसे जो है वो लेके चलना है, और उससे पहले डिजिटल मार्केटिंग क्या है और इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, नौजवान कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीख कर आगे बढ़ सकते हैं।
कोविड-19 के दौरान डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा उसका उरूज रहा। इसका मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग की, इस हवाले से यूट्यूब पे लोगों ने चैनल्स काफ़ी बनाए हैं और मेरे कुछ दोस्त भी थे जिन्होंने नए चैनल बनाए और इस वक्त वो मोनेटाइज़ भी कर चुके हैं अपने चैनल्स को। मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल कंपनीज़ जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा सेल किया है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। सो हम हसनैन साहब से बात करेंगे लीड जनरेशन के ऊपर। ब्रेक से जाने से पहले हमने बात की थी कि लीड जनरेशन क्या है। जी हसनैन साहब, जी लीड जनरेशन क्या है? लीड जनरेशन में फिर वो आपको बताऊंगा कि या एक डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। आपने जिस तरह कोई चीज़ बेचनी है, मैं एक जैसे हम लोग एक रियल एस्टेट की कैंपेन कर रहे थे लास्ट ईयर, बल्कि लास्ट ईयर कुछ मंथ पहले भी हमने कैंपेन किया। उसमें हमने क्या किया कि हमने उसकी जो प्रोडक्ट थी उसकी हमने अच्छी ब्रांडिंग करके हमने उसके एड्स जनरेट किए। डिजिटल मार्केट मतलब हम लोग मार्केट किया हम लोगों ने एक ऑडियंस को। अब ऑडियंस को हमने मार्केट किया, वहाँ पे लीड जनरेशन के हमने वहाँ पे एक कॉल टू एक्शन जनरेट किया है कि जो बंदा उस ऐड पे क्लिक करता है उससे हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि उसका इंटरेस्ट शो हो रहा है, तो उसका हमने नाम, ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ठीक है, उसके ऑक्यूपेशन वगैरह, हम लोग उनसे वो चीज़ें उसका इन्फॉर्मेशन गैदर कर दी है। दैट्स कॉल्ड अ लीड। ठीक है, एक कॉल टू एक्शन ये था जिसमें हम लोग उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। दूसरा क्या, दूसरे कुछ हमने एक कुछ इस तरह के एड्स जनरेट किए थे जिसमें हम लोगों ने एक लीड कॉल टू एक्शन जनरेट किया जिसपे हमने कहा कॉल अस। वो कॉल अस पे बटन पे जिसने क्लिक किया तो हमें कॉल जनरेट हुई, तो वो एक लीड वहाँ पे आई। एक बंदे ने इन्फॉर्मेशन ली, हम लोगों ने यहाँ पे अपने लीड्स पे उस पर हम लोगों ने डाटा उसका सेव कर दिया, ठीक है, तो वो एक लीड आ गई। ठीक है, और थर्ड ये है हमारे अपने CRM है कि कोई लीड आती है तो हम लोग उसको अपने CRM के एक प्रोसेस से गुजारते हैं। CRM क्या हमारे नाज़रीन को बताइएगा? आपका क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट के मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है, हमने अपने CRM जनरेट किया हुआ है। तो उसमें ये होता है कि एक लीड आई है तो हम उसका स्टेटस काउंट करते हैं। इसने हमसे कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करने के बाद हमने इसका इंटरेस्ट शो किया, वो कहता है मुझे 4 दिन बाद कॉल बैक करो, तो हम उसमें CRM में उसका स्टेटस अपडेट कर देते हैं। कॉल बैक 4 दिन बाद वो हमें CRM का बेनिफिट क्या होता है कि वो लीड हमारे हाथ से जाती नहीं, हमें याद रहता है कि यार ठीक है एक बंदे ने हमें 4 दिन बाद कांटेक्ट करने का कहा था। अब मैं लीड जनरेशन में वापस आता हूँ। लीड जनरेशन क्या है कि हम कोई ऐसे एड जनरेट करें जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल करें, उसके अगेंस्ट हम किसी का इंटरेस्ट जनरेट करें। अब मुझे 10 लोगों ने कांटेक्ट किया तो मेरे पास 10 लीड्स काउंट हो गई हैं। अब लीड्स कन्वर्ट कैसे होती हैं, अब उन 10 लोगों में से कितने लोगों ने चीज़ बाय की, दैट्स कॉल्ड कन्वर्जन। फिर हम कन्वर्जन पे आ जाते हैं कि जिस पे 20% कन्वर्जन थी, क्योंकि हमने 10 लीड्स आई, 2 लोगों ने चीज़ बाय कर दी, तो 20% कन्वर्जन, जो फाइनल प्रोडक्ट थी हमारी 20% कन्वर्जन पे सेल हुई। अगर हम लोगों ने 100 रुपये लगाए थे लीड्स पे, तो इसका मतलब है हम 2 लोगों ने परचेज किया तो हमें पर कन्वर्जन 50 रुपीज़ पड़ी और पर लीड 10 रुपीज़ की हमें पड़ी है। ठीक है, तो लीड जनरेशन का कॉन्सेप्ट इस तरह है कि अगर आप कोई भी चीज़ की डिमांड क्रिएट करें तो आपको पता होता है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, जब आपको पता चल गया 100 लोग इंटरेस्टेड हैं, 1000 लोग इंटरेस्टेड हैं, फिर यहीं से आपकी जो सपोर्ट टीम होती है उनको कॉल करके उसकी कन्वर्जन्स करी होती हैं, सेल्स करी होती हैं, फिर वो कन्वर्जन्स देखते हैं कितने % कन्वर्जन्स हुई हैं। ये तो आपने एक ऐड बनाया जिससे आपने लीड जनरेट करवाई, मैं बता रहा हूँ सोशल मीडिया पर बनाई। और दूसरे एंड पे हम लोग देखते हैं गूगल एडवर्ड्स। गूगल एड्स पर आप एड्स लगाते हैं, उधर क्या लीड है, मेरी नीड है कि आई नीड अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैं जाकर लिखता हूँ कि सॉफ्टवेयर कंपनी इन इस्लामाबाद, तो एकदम ऊपर आ जाता है HCL टेक्नोलॉजीज टॉप पे आ जाता है। ठीक है, और लिखा था वी ऑफर यू बेस्ट, मीन्स वी ऑफर यू, हम लोग ये कह सकते हैं हमारे पास आपके बेस्ट सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल हैं, या वी ऑफर यू ग्रेट सर्विसेज एट वेरी लो कॉस्ट। एक ऐड हमारा टॉप पे आ रहा होगा HCL टेक्नोलॉजीज का। ठीक है, तो अब उसमें क्या होगा, चांसेस क्या होंगे, जब एक बंदा आएगा तो टॉप पे दिखता है, तो चांसेस होते हैं पहले 3 से 4 जो कंपनीज होती हैं तो इंसान चारों को चेक करता है। तो उसके बाद आपने जो लैंडिंग पेज पे जो डाटा रखा होगा, इन्फॉर्मेशन रखी होगी, उसके अगेंस्ट आप डाटा लेके उसको लीड को कन्वर्ट कर देते हैं कन्वर्जन में। तो लीड का जनरेशन का जो प्रोसेस है वो है इंटरेस्ट बेस्ड लोगों को इकट्ठा करना। ठीक है, एक मैं आपको एग्जाम्पल दें, डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हम लोग आप एक फनल को देख लें, एक फनल में हम लोगों ने इतने लोग इकट्ठे किए, ठीक है, उसमें से हम प्योर करते हैं कुछ इंटरेस्ट बेस्ड लोग कम करते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड में से देखते हैं हमारे प्रोडक्ट कितने खरीदने वाले हैं, फिर वो लिमिटेड लोग रह जाते हैं। हमें पता होता है अब ये 100 लोगों पर हम जो काम कर रहे हैं इसमें से एटलीस्ट 30-40 लोग तो बाय करेंगे, वो 10,000 लोग में से शायद ना बाय करते हैं। हम लोग पैसे लगाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आप एक मार्केटिंग में पैसे लगा रहे होते हैं। अगर आप पैसे गलत ऑडियंस पे लगाएंगे ज़ाया हो जाएंगे, आपकी टारगेटेड ऑडियंस पे पैसे लगते हैं तो उसमें से रिजल्ट आना शुरू होते हैं। फिर आपने जब ऑडियंस का एक बनाया होता है, एड ग्रुप बनाया होता है, उस ग्रुप में आप सेलेक्ट करते हो कि आप मुझे इस तरह के लोग चाहिए हैं, तो उस तरह के ही लोग आपको पता है कि बाय करते हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो आपकी चीज़ सेल होना शुरू हो जाती है। तो लीड जनरेशन का जो प्रोसेस है वो है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करना,
और ये देखना कि कितने लोग आपके साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं और उनमें से कितने लोगों ने चीज़ परचेज की है। एक्चुअली लीड जनरेशन का मल्टीपल वेज हैं। जैसे हमारी एक लीड जनरेशन की कंपनी मैंने आपको बताया लीड 360, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट की ब्रांडिंग से लेके देखिए चीज़ बिकती कब है, वो कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहले हम दिखने वाले को अच्छा दिखाते हैं फिर बेचते हैं। तो ये प्रोसेस, लीड जनरेशन का प्रोसेस खाली एड से नहीं शुरू होता, ये स्टार्ट होता है ब्रांडिंग से। ब्रांडिंग के बाद क्रिएटिव्स बनते हैं, फिर आपकी स्ट्रेटजीज बनती हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है, कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है। फिर लीड आने के बाद रिस्पांस कैसे देना है, आपके कस्टमर सपोर्ट क्या होगा। हम लोगों ने तो एक पूरा प्रोसेस लॉन्च किया हुआ जिसमें हम लोग किसी भी कंपनी को, जैसे हम लोग रियल एस्टेट की कंपनीज को पूरा 1 to end मतलब हैसल फ्री सर्विसेज दे रहे होते हैं। हम उनकी सेलिंग से लेके उनकी डील क्लोज तक हर चीज़ हम लोग खुद करके देते हैं। तो ये होता है लीड जनरेशन का एक्चुअल पूरा प्रोसेस। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अच्छा, इसके साथ मैं दोबारा वापस आता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। मुझे ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, ये यूट्यूब चैनल पे लोगों के जितने भी वीडियोस होती है वो जब आती हैं यूट्यूब पे, तो कैसे इसमें लोग जो हैं वो अपनी टॉप 2-3 जो है ना उसमें गूगल में या यूट्यूब में वो सर्च इंजन में आए, तो डिजिटल मार्केटिंग में कैसे उसको वो चाहते हैं कि उनकी जो है ना वो टॉप पे पहले 2-3 जगहों पर उनका नाम है। अच्छा, वो टॉप पे आने का जो कॉन्सेप्ट है दैट्स कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इससे वीडियो ऑप्टिमाइजेशन यूट्यूब पे अलग हो जाती हैं। अगर ऐप स्टोर की बात करें तो ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन आ जाती हैं, ठीक है। अपने कंटेंट ऑप्टिमाइज करना होता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर आपका कंटेंट है डिजिटल मार्केटिंग का, तो यू मस्ट हैव अ कंटेंट जिसमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात की जा रही हो, ठीक है। फिर उसके बाद उसका कंटेंट इतना स्ट्रांग हो, वो यूनिक होना चाहिए, क्योंकि ये बॉट्स जो है ना ये आपके कंटेंट को रीड करते हैं। अगर डुप्लीकेट कंटेंट होता है तो उसकी रैंकिंग नहीं बनती। अगर आपको जितना यूनिक कंटेंट होता है उतनी जल्दी आपकी रैंकिंग बनना शुरू हो जाती है। उसके साथ आपके कुछ निटी-ग्रिटीज हैं, जिस तरह आपने डिस्क्रिप्शन अपडेट करनी होती हैं, टैग्स होते हैं। अगर यूट्यूब की बात करें तो इसके वो टिकर्स वगैरह आपने, फिर इसके टैग्स देखने होते हैं, सोशल मीडिया की कनेक्टिविटी देखनी होती है, मल्टीपल चीज़ें देख रहे होते हैं आप लोग। तो इस पर हम लोग डिटेल में नेक्स्ट टाइम बात कर सकते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे करेंगे, यूट्यूब की वीडियोस पे कैसे आप अर्न कर सकते हैं, कैसे आपने अपने चैनल को ग्रो करना है, ठीक है। कौन सी ऐसी छोटी छोटी टूल्स ऐसी हैं जो आपको बता देती हैं कि आपकी इस वीडियो में ये चीज़ें करोगे, ये चीज़ें हैं, ये आपकी मैंडेटरी हैं, ये करोगे तो हमारी रैंकिंग बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो बड़ी फ्री टूल्स हैं, पेड भी नहीं है, लेकिन हमें थोड़े से अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल, इस पे हम ज़रूर नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा पाकिस्तान में इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग को आप कहाँ देख रहे हैं? अच्छा, इस वक्त देखिए, मैंने आपको बताया कि पेंडेमिक की जो सिचुएशन आई थी, तो इसमें बड़े लोग निकले हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना शुरू किए हैं। बड़ी ख्वातीन ने जो फ्रस्ट्रेट हो गई थी, कुछ मिलता नहीं था, उन्होंने ऑनलाइन जो भी मिलता था उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। और ये बड़ा चांस मिल गया था एक नई इंडस्ट्री को भी कि वो अपनी जो चीज़ें हम ऑनलाइन बेचना शुरू। कुछ लोग ऐसे थे वो काफ़ी सालों से सोच रहे थे कि हम अपनी चीज़ों को ऑटोमेट करें, ऑनलाइन करें, वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पेंडेमिक ने आप लोगों को फोर्स कर दिया है कि यार अपने प्रोग्राम्स ऑनलाइन करें, ठीक है, अपने कोर्सेस ऑनलाइन करवाएं, ठीक है, अपनी चीज़ें ऑनलाइन सेल करना शुरू करें। और लोगों का ट्रस्ट बढ़ना शुरू हो गया। लोगों ने भी पहले ट्रस्ट नहीं करते, लोगों को मजबूरन ट्रस्ट करना पड़ा। बिल्कुल, लोगों ने चीज़ देखी, कॉल करके पूछा यार वाकई में तुम सही चीज़ बेच रहे हो नहीं बेच रहे, ठीक है। लोगों ने वेरीफाई किया, जब चीज़ अच्छी मिली लोगों ने बड़े ब्रांड्स पे ट्रस्ट किया। इस तरह कुछ ब्रांड्स ने अपने आप को ऑनलाइन इस पेंडेमिक में भी मैंने भी इवन हमने खुद अपने ऑफिस के लिए AC यूनिट्स परचेज़ किए हैं, हमने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं। पहले मैं भी ये तस्वर नहीं करता, हम जाके पहले देखते थे। हमने एक कंपनी से, के नाम उसका नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी उस कंपनी से हमने ऑनलाइन कॉल की, उन्होंने शाम को डिलीवर किया, इंस्टॉल करके गए एंड वारंटी बुक्स हर चीज़ हाथ में देके गए। वही चीज़ पहले मैं जाता था 10 दुकानों से पूछता था, मुझे इवन वो चीज़ सस्ती भी पड़ी है, ठीक है। तो डिमांड क्रिएट हुई है, ट्रस्ट इशू कम हुआ है। जो हाँ, पहले ऑनलाइन बहुत कम था, अब बढ़ गया, अब ट्रस्ट लोगों ने करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, यस। और एक और चीज़ थी पाकिस्तान में, एक बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान कैश ऑन डिलीवरी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो लोग कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग वैसे ही पता है कि अपफ्रंट पेमेंट देने पे ट्रस्ट नहीं करते, तो वो भी अब लोगों ने अपफ्रंट पेमेंट देना शुरू कर दी है। कुछ ऐसे इदारों को लोग पहले पे कर देते हैं, बाद में चीज़ें परचेज करते हैं, तो वो ट्रस्ट बढ़ना शुरू हो गया है। बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल मेरा, जो हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, आखिरी सवाल मेरा सब ये, जो छोटे कारोबार हैं जिन लोगों को, उनको आप क्या टिप्स देंगे कि वो कैसे अपने कारोबार को डिजिटलाइज थोड़ा बहुत मार्केटिंग में कर सकते हैं? उनके लिए है बड़ा इजी कि वो अपने फेसबुक पे पेज बनाएं, अपनी वेबसाइट्स बनाएं, अपने फेसबुक की पेज पे अपनी जितनी भी वो कहते हैं ना विजिबिलिटी शो करें, क्या क्या प्रोडक्ट हैं, क्या क्या सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करें, ठीक है। और अपनी जो ऑडियंस है उस तक पहुँचें,
ठीक है, ऑडियंस आइडेंटिफाई करें, उनको टच करें, उनको ढूंढ के उन तक पहुंचे अपनी चीज़ों पर। ठीक है, लिंक्डइन अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन पे जाएं, अपनी लाइक माइंडेड ऑडियंस को ऐड करें, उनसे बात करें, प्रोजेक्ट्स हैं, अपनी चीज़ें बताएं, मेरे पास ये चीज़ें, मैं ये ऑफर कर रहा हूँ, कोई परचेज करना चाह रहा है। फेसबुक पे अपने प्रोफाइल्स बनाएं। ठीक है, अगर वो नहीं होता फिर अपने ऑडियंस आइडेंटिफाई करने के बाद किसी एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को, देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में 10,000 रुपये का बजट लगा रहे हैं मार्केटिंग पे, तो आप 1 लाख रुपए तक अगर उसका रिटर्न बैक करें तो इट्स नॉट हार्म कि आप उस पर इन्वेस्ट करें। तो आप अपनी मार्केटिंग में इन्वेस्ट करें वहाँ पे। ठीक है, ताकि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल होना शुरू करें, लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू करें। तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट थिंग। अगर आपके पास स्टार्ट में बजट नहीं भी है मार्केटिंग का, तो आप अपनी विजिबिलिटी ज़रूर बनाएं और रेलेवेंट ग्रुप्स में जाके अपनी चीज़ें शेयर करें, मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ, तो वो लोग ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। डे एंड पे आपका जब कुछ प्रॉफिट आएगा तो आप अपने एड्स लगाना शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया हसनैन आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की डिजिटल मार्केटिंग और लीड जनरेशन के ऊपर, और इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारे यूट्यूब चैनल हक न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारा फेसबुक पेज है हक न्यूज़ का, उसको भी आप ज़रूर लाइक कीजिए, और ये प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।